क्योंकि हम वो लोग हैं जो नबी की मोहब्बत में बिके हुए हैं, नबी की मोहब्बत में मरे हुए हैं। अब हमारा मिजाज क्या होना चाहिए, हमें किस तरह से सुनना चाहिए, तो आला हजरत ने हमें मेयार दे दिया है। इमाम अहले सुन्नत इरशाद फरमाते हैं, मोमिन वो है जो उनकी अजमत पर मरे दिल से। आप गौर कीजिएगा, आला हजरत ने ये इरशाद फरमाया कि मोमिन की शान ये होती है कि मोमिन नबी पर मरता है, मोमिन नबी पर अपनी जान दे देता है। लेकिन याद रखिएगा, ये मरना ऐसा है कि इस मरने के बाद भी इंसान जिंदा रहता है। और ये सिर्फ मैं नहीं कहता, बल्कि आका इरशाद फरमाते हैं, इदा मातल मोमिन युखल्ला सरबहु, कि जब मोमिन का इंतकाल हो जाता है, जब मोमिन मर जाता है, जब वो इस दुनिया से चला जाता है, तो उसका रास्ता खाली कर दिया जाता है। अब रास्ता क्यों खाली किया जाता है ये आपको पता होगा। हमारे नाज़िम साहब अभी कहें रास्ता खाली कर दीजिए, तो इसलिए कहा जाता है ताकि आने जाने वाले को कोई दुश्वारी ना हो। अब गौर कीजिएगा, आका इरशाद फरमाते हैं कि जब मोमिन मर जाता है तो उसका रास्ता खाली कर दिया जाता है। अब रास्ता किसका खाली किया जाता है? हर इंसान का रास्ता खाली नहीं किया जाता, बल्कि रास्ता सिर्फ उसका खाली किया जाता जिसने मुस्तफा जाने रहमत का साथ दिया हो। रास्ता उसका खाली किया जाता जिसने सहाबा का साथ दिया हो। रास्ता उसका खाली किया जाता जिसने गौसे आजम का साथ दिया हो। रास्ता उसका खाली किया जाता जिसने इमाम आजम का साथ दिया हो। रास्ता उसका खाली किया जाता जिसने आला हजरत का साथ दिया हो। रास्ता उसका खाली किया जाता जिसने मौजूदा दौर में था, जो शरिया का साथ। बेशक बेशक, क्या कहने। अब रास्ता क्यों खाली किया जाता? आका इरशाद फरमाते हैं कि जब मोमिन मर जाता है तो उसका रास्ता खाली कर दिया जाता। इसका मतलब ये आका इरशाद फरमाते हैं, इज़ा मातल मोमिन युखल्ला सरबु यसरु हिसु यशा, कि जब मोमिन मर जाता है तो उसका रास्ता खाली कर दिया जाता है, फिर वो जहां की चाहता है सैर कर लेता है। सुभान अल्लाह। तो हम तो वो लोग हैं जो नबी की मोहब्बत में मरे हुए हैं और मरने के बाद जिंदा हो जाते हैं। हमारी पूरी जिंदगी ये नबी पर मरने ही के लिए है। हम यहाँ पैदा भी नबी के लिए किए गए। मेरा इमाम फरमाता है, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, मरे भी उठे वहाँ तुम्हारे लिए। तो गौर कीजिएगा, ये नबी पर मरना है, ये नबी से इश्क है। हम नबी के इश्क में बैठे हैं, नबी का मिलाद मना रहे, और नबी से इश्क करना, नबी से मोहब्बत करना, ये ईमान के लिए जरूरी है। जब तक कोई नबी से मोहब्बत ना करे, जब तक कोई नबी से इश्क ना करे, उस वक्त तक वो मोमिन हो ही नहीं सकता। सहाबा का इश्क क्या था ये मत आप समझिए कि सिर्फ नबी से हम इश्क करते हैं। अगर हम नबी से इश्क का दावा करते हैं तो दलील ये लाई जाती है, दावा किया जाता है कि इन्होंने नबी की शान को सहाबा से बढ़ा दिया। आज मैं आपको बताता हूँ कि सहाबा नबी से कैसा इश्क करते थे, सहाबा नबी किससे कैसी मोहब्बत करते थे। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, जिनकी शान के बारे में कहा जाता अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक, कि अंबिया के बाद यकीनन सारे लोगों में अफजल हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। ये नबी से कैसा इश्क करते थे। जब हजरत अबू बकर का विसाल हो जाता है, आप जरा जहन को हाजिर रखिएगा, उलमाए किराम भी तवज्जो से सुने कि हजरत अबू बकर का नबी से इश्क कैसा था, हजरत अबू बकर आका से कैसे मोहब्बत करते थे। जब हजरत अबू बकर का विसाल हो जाता है, जब आप इस दुनिया से चले जाते, जब आपका इंतकाल पुरमलाल हो जाता है, लोग आपका जनाजा लेने के लिए घर के अंदर दाखिल होते हैं। जब लोग घर के अंदर दाखिल हुए तो लोगों ने क्या देखा कि अबू बकर के मकान की पूरी छत काली है। अब लोग चक्कर में पड़ जाते हैं, आखिर वजह क्या है, अबू बकर का मकान क्यों काला है, अबू बकर के मकान की छत क्यों काली है। अब लोग तरह तरह से जवाब देने लगे। किसी ने कहा क्या अबू बकर रात की तारीकी में खाना बनाते थे, तो किसी दूसरे ने जवाब दिया कि इनके बारे में यह गुमान नहीं किया जा सकता, क्योंकि इन्होंने मुस्तफा जाने रहमत को अपने पेट पर कई कई पत्थर बांधे हुए देखा। फिर किसी ने सवाल किया आखिर वजह क्या है, अबू बकर के मकान की छत क्यों काली है, तो किसी नजदीक तर ने जवाब दिया आओ मैं बताता हूँ कि अबू बकर के मकान की छत क्यों काली है। जवाब देने वाले ने जवाब दिया ना तो ये रात की तारीकी में खाना बनाते थे, ना कोई और बात थी, बल्कि
की वजह यह थी कि जब आका का विसाल हो गया, जब आका इस दुनिया से चले गए तो 2 साल अबू बकर रहे आका के विसाल फिराक में, आका की जुदाई में। अबू बकर इतना रोए, अबू बकर इतना रोए कि अबू बकर का सीना जल गया और उससे जो सियाही निकली उसने मकान की छत को काला कर दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। जब इश्क की ऐसी मिसाल तलाश की गई, क्या इश्क की ऐसी मिसाल भी मिलती है? तो इसका जवाब कोई आम इंसान नहीं देगा, इसका जवाब देगा तो बरेली का मुजद्दिद देगा, इसका जवाब देगा तो अल्लामा नकी का शहजादा देगा। मेरा इमाम कहता है जली जली बू से उसकी पैदा, सोजिश इश्क चश्मे वाला कबाबे आहू में भी न पाया, मजा जो दिल के कबाब में। हाय हाय सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, तालीमात आला हजरत। सुभान अल्लाह। इसकी थोड़ी आवाज बढ़ा दीजिए, काफी आवाज खींच रहा है। तो ये नबी की मोहब्बत है। हम यहाँ किस लिए बैठे आप हजरात बताएं? नबी की मोहब्बत में, नबी के मिलाद में बैठे हैं। लेकिन अब मिलाद में बहुत सारी बातें उड़ती हैं, ये तो नाजायज है, ये तो बिदात है। फिलहाल मुझे कम वक्त दिया गया इसलिए मैं मुख्तसर तौर पर आपको बता रहा हूँ, वरना अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं, हमारे उलमाए किराम जवाब देंगे। मैंने जो आयत करीमा पढ़ी, अल्लाह इरशाद फरमाता है वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, ऐ महबूब कसम चाश्त के वक्त की और रात की जब पर्दा डाल दे। अल्लाह ताला कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाता है कसम चाश्त के वक्त की और रात की जब वो पर्दा डाल दे। बस मैं इस पे एक कौल बयान करूंगा, इसके अंदर बहुत सारे कौल हैं कि वद्दुहा से मुराद क्या है और वल्लैल से मुराद क्या है। एक कौल ये है कि वद्दुहा से मुराद हुजूर अलैहिस्सलाम का नूर इल्म है और वल्लैल से मुराद आका करीम अलैहिस्सलाम की काली काली जुल्फें हैं। जो ये कौल है कि वद्दुहा से मुराद हुजूर अलैहिस्सलाम का नूर इल्म है, इस हवाले से मैं आपको कुछ बता रहा हूँ कि हुजूर का इल्म कैसा था, हुजूर को अल्लाह ने कितना इल्म दिया था। हम अहले सुन्नत वल जमात हैं, हमारा दावा है कि अल्लाह ताला ने हुजूर अलैहिस्सलाम को मा काना वमा यकून का इल्म अता फरमाया। आप जरा एक बात ध्यान रखिएगा, कोई ये सोच रहा हो कि मैं मौजू से हट रहा हूँ, ये मिलाद का मौजू तो यकीनन ऐसा कुछ नहीं, बल्कि ये भी हुजूर अलैहिस्सलाम की एक सिफत है। और मिलाद कहते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम के औसाफ को बयान करना। तो हुजूर अलैहिस्सलाम का इल्म कैसा था, मैं जो बोल रहा हूँ ये मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ, मैं यहीं आपके करीबी गाँव में रहता हूँ। कभी भी मुझसे कोई सवाल कर सकता है हुजूर अलैहिस्सलाम का इल्म क्या था। हमारा अकीदा है कि अल्लाह ने आपको इल्म गैब दिया था। अब इस पर चेमी गोइयां शुरू हो जाती हैं कि हुजूर को तो इल्म गैब नहीं था, हुजूर को तो पीठ पीछे की खबर नहीं थी। आइए मैं आपको बताऊं कि सहाबी का अकीदा क्या था। मस्जिद नबवी शरीफ है, अल्लाह के नबी नमाज पढ़ा रहे हैं, मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू में जाते हैं। एक सहाबी नमाज पढ़ने के लिए आते हैं जिनका नाम हजरत अबू बकरा है। ध्यान रखिएगा, सहाबी का नाम हजरत अबू बकरा है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इमाम है, आप नमाज पढ़ा रहे हैं, आप रुकू में चले जाते हैं। वो सहाबी मस्जिद के अंदर आते हैं और दाखिल होते हैं मस्जिद के अंदर। उन्होंने देखा कि अल्लाह के नबी रुकू में चले गए। अब वो सहाबी गेट पर दाखिल होते हैं, वहीं से आप रुकू में चले जाते हैं और रुकू की हालत में चलते चलते जमात के अंदर शामिल हो जाते हैं। जब आका किराम नमाज से फारिग हुए, आका ने अपनी नमाज को मुकम्मल किया। गौर कीजिएगा, आका नमाज पढ़ रहे थे, आका का चेहरा किबला की तरफ था, लेकिन जब आका नमाज से फारिग हुए आका ने इरशाद फरमाया ए अबू बकरा खड़े हो जाओ। अल्लाह अकबर। आका नमाज पढ़ा रहे थे, सहाबी पीछे से आए, लेकिन आका ने इरशाद फरमाया ए अबू बकरा खड़े हो जाओ। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि जब मस्जिद के अंदर दाखिल हो, जब जमात के अंदर पहुंच जाओ उसके बाद जमात में शामिल हो, लेकिन ए अबू बकरा तुम दरवाजे पर दाखिल हुए, वहीं से रुकू में चले गए और नमाज में आ गए। अब सहाबी का अकीदा देखिए, सहाबी ने ये नहीं कहा ए अल्लाह के नबी आप तो रुकू में थे, आप तो किबले की तरफ देख रहे थे, मैं मस्जिद में पीठ पीछे से दाखिल हुआ, आपको पीठ पीछे की खबर कैसे। सहाबी का अकीदा था ये
अल्लाह के नबी है। अल्लाह ने कुल कायनात का इन्हें इल्म अता फरमाया। खुदा का करीम इरशाद फरमाते हैं इन्नल्लाह क़द रफ़अ लिय दुनिया फ़अना अंज़ुरु इलैहा कमा अंज़ुरु इला कफ़ी हाज़ा। आका इरशाद फरमाते हैं अल्लाह ने पूरी दुनिया को समेटकर मेरे सामने कर दिया। मैं पूरी दुनिया को ऐसे ही देखता हूँ जैसे अपने हाथ की हथेली को देखता हूँ। सहाबी का अकीदा था ये कोई आम इंसान नहीं, ये अल्लाह के नबी है। जिस तरह से ये आगे देखते हैं इसी तरह से ये पीछे देखते हैं, जिस तरह से ये दाएं देखते हैं इसी तरह से ये पीछे देखते हैं, जिस तरह से ये जमीन में देखते हैं इसी तरह से ये आसमानों में देखते हैं। आका ने इरशाद फरमाया ए अबू बकर खड़े हो जाओ, नमाज को फिर से अदा करो। सहाबी का अकीदा ये था कि नबी दुनिया में जो है उसे भी जानते हैं। अगर नबी का चेहरा किबला की तरफ हो तो नबी पीठ पीछे की खबर रखते हैं। इसीलिए इमाम अहले सुन्नत इरशाद फरमाते हैं सरे अर्श पर है तेरी नजर, दिले फर्श पर है तेरी गुजर, मलकुल तो मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारा अकीदा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब को इल्म अता फरमाया, कहिए इल्म अता फरमाया। शान मिसबाह से कभी भी कोई एतराज कर सकता है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं यही जवाब देता रहता हूँ क्योंकि मैं खुद ऐसे गांव में रहता हूँ। अब दूसरा जो कौल है कि वल्लेल से क्या मुराद है उस तरफ चल रहा हूँ। वल्लेल से मुराद एक कौल ये है कि हुजूर अलैहिस्सलाम की जुल्फ़े अंबरी हैं, आका करीम अलैहिस्सलाम के काले काले गेसू हैं। अब आका करीम अलैहिस्सलाम के बालों की क्या शान है, आका करीम अलैहिस्सलाम के गेसू की क्या शान है। हजरत इमाम बाकिर रहमतुल्लाह अलैह जो इमाम हुसैन के पोतों में से आते हैं, एक शख्स इमाम बाकिर की खिदमत में हाजिर होता है, उसके पास एक चांदी की डिबिया है, उस डिबिया के अंदर 7 बाल हैं। वो शख्स हजरत इमाम बाकिर के पास हाजिर हुआ। हाजिर होने के बाद अर्ज करता है हुजूर मेरे इलाके में ये खबर फैली है कि ये चांदी की डिबिया मेरे हाथ में है, इसमें 7 बाल हैं। मेरे इलाके में ये मशहूर है कि इसमें 7 बाल हुजूर अलैहिस्सलाम के हैं, लेकिन ए इमाम बाकिर हमने ये सोचा आप नबी की आल से हैं, आप नबी के घर वालों में से हैं, चलिए आपसे फैसला करवा लिया जाए। अब गौर कीजिएगा, अगर हमारे मुफ्ती मेजबान साहिब के पास कोई यही सवाल लेकर आता, अगर वो रात की तारीकी में आता तो मुफ्ती साहब कहते लाइट को चालू किया जाए और देखा जाए कौन कौन से बाल किसके हैं। अगर दिन में आता तो ये दिन की रोशनी से पहचानते, लेकिन कुर्बान जाइए हजरत इमाम बाकिर के अंदाज पर, कुर्बान जाइए हजरत इमाम बाकिर के उसलूब पर, कुर्बान जाइए हजरत इमाम बाकिर के मेथड पर। आपने पूरी दुनिया से हटकर एक नया तरीका अपनाया, एक नया अंदाज अपनाया। हजरत इमाम बाकिर रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुरीदीन को हुक्म दिया और इरशाद फरमाया ऐ मेरे मुरीदीन खड़े हो जाओ, नबी पर सलाम पढ़ो, नबी पर सलात पढ़ो। उसके बाद आपके मुरीदीन खड़े हो जाते हैं। हजरत इमाम बाकिर ने फरमाया अब साइल को बुलाया जाए। अब आपकी बारगाह में साइल आ जाता है। आपने अपने मुरीदीन को हुक्म दिया कि खड़े होकर नबी पर दुरूद पढ़ो, खड़े होकर नबी पर सलाम पढ़ो। नबी पर दुरूद पढ़ा जा रहा है, नबी पर सलाम पढ़ा जा रहा है। हजरत इमाम बाकिर रहमतुल्लाह अलैह ने अब बालों को निकालना शुरू किया। आपने पहला बाल निकाला, दूसरा तीसरा निकाला, चौथा पांचवा निकाला, छठा सातवां निकाला, 7 बाल निकालकर अपनी हथेली पर रखे। उधर सलाम पढ़ा जा रहा है, इमाम बाकिर के मुरीदीन सलाम पढ़ रहे हैं। हजरत इमाम बाकिर बालों को निकाल निकाल कर अपने हथेली पर रख रहे हैं। अब उनमें से 3 बाल सिर्फ हुजूर अलैहिस्सलाम के थे। वो तीनों बाल हजरत इमाम बाकिर की हथेली पर खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर झूमने लगते हैं। 4 बाल जो हुजूर के नहीं थे वो साइड में पड़े रह जाते हैं। तो पता चला अगर जी अंदाजा लगाना हो कौन नबी का वफादार है, कौन नबी का गद्दार है, तो लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं, बल्कि आला हजरत का लिखा हुआ मंजूम सलाम पेश कर देना। जिसके चेहरे खुशी से जगमगाने लगे समझ लेना वो नबी का वफादार है, और जिसके चेहरे मुरझाने लगे समझ लेना वही नबी का गद्दार। हाय 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 हाय। अलैना अल्लाह बला। सलाम।